अराइवल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में आना। ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ नाम की इंडिया थी, बेसिकली वो आई थी यूरोप से। 1488 में केप ऑफ गुड होप की डिस्कवरी हुई। इसी के साथ यूरोप से इंडिया और बाकी ईस्टर्न कंट्रीज के लिए सी रूट इस्टेब्लिश हो गया। यूरोपियन कंपनीज ने तुरंत इस सी रूट से ईस्टर्न कंट्रीज के साथ ट्रेडिंग यानी व्यापार करना शुरू कर दिया। क्योंकि केप ऑफ गुड होप की डिस्कवरी बार्थोलोमेव डायस ने की थी, जो कि एक पोर्टुगल एक्सप्लोरर था, तो शुरुआत में इस सी रूट को बेसिकली पोर्टुगल की कंपनीज ने ही यूज़ करना शुरू किया था। बाद में और भी यूरोपियन कंपनीज ने भी इस सी रूट से ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। बाकी यूरोपियन कंपनीज की देखा देखी 31 दिसंबर 1600 से ब्रिटेन के कुछ बिजनेसमैन ने भी एक कंपनी बनाई, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग विद ईस्ट इंडीज। अब इतना लंबा नाम सुनकर आप कंफ्यूज मत होइए। एक्चुअली इसी कंपनी को अब हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। इंडिया और दूसरी ईस्टर्न कंट्रीज के साथ ट्रेड करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ से परमिशन चाहिए थी, तो वो तुरंत अपना कच्चा उठा के क्वीन एलिजाबेथ के पास पहुंचे और एक पिटीशन दिया और बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे सी रूट का यूज़ करके बढ़िया ट्रेड कर सकती है और बढ़िया प्रॉफिट बना सकती है। क्वीन एलिजाबेथ को उनकी बात तुरंत समझ आ गई और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर पास करके दे दिया। चार्टर मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत खुश थी, क्योंकि चार्टर में ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 सालों के लिए मोनोपोली दी गई थी उन सारी कंट्रीज के साथ ट्रेड करने के लिए जो केप ऑफ गुड होप के ईस्ट में आते थे और स्ट्रेट ऑफ मैगलन के वेस्ट में आते थे। इतनी सारी कंट्रीज के साथ ट्रेड करने की मोनोपोली का मतलब किसी भी और ब्रिटिश कंपनी को इन एरिया में ट्रेड करने की परमिशन नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी तो एक ट्रेडिंग कंपनी थी, तो इसके अंदर बहुत सारे सर्वेंट्स भी थे, क्लर्क से लेके ऑफिसर्स तक, जो रिपोर्ट करते थे एक गवर्नर को, और ये गवर्नर रिपोर्ट करता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, जिसमें 24 डायरेक्टर्स होते थे, जिन्हें अपॉइंट किया जाता था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के द्वारा। कंपनी रजिस्टर हो चुकी थी, ट्रेडिंग के लिए भी परमिशन मिल चुका था, फिर भी इंडिया में एंटर करने के लिए 8 साल लगे। यानी 1600 में कंपनी इस्टेब्लिश हो जाने के बाद भी इंडिया में कंपनी 1608 में पहुंची। इसका कारण दूसरी यूरोपियन देशों की ट्रेडिंग कंपनीज थी, स्पेशली पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इंडिया में पहले से ही आ चुकी थी। वो नहीं चाहते थे कि और कोई कंपनी यहाँ आके उनको कंपटीशन दे, तो वो रास्ते में ही उनके साथ लड़ाई झगड़े और फाइट होते रहती थी। फाइनली जैसे तैसे ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में सूरत आ गई। यहाँ पर आके उनको समझ आया कि यहाँ तक पहुँचना ही काफ़ी नहीं था। नेक्स्ट चैलेंज उनका ऑलरेडी वेट कर रही थी, और वो चैलेंज थी इंडिया में मुगलों का शासन। और अगर ट्रेड में मुनाफा करना है तो मुगलों को भी खुश करना होगा। अब आगे मुगलों ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ट्रेड किस चीज़ का करती थी और कैसे करती थी, और सबसे इम्पोर्टेंट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग कंपनी से पॉलिटिकल पावर कैसे बनी, ये सब जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।